बताते हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा को राजौरी सीट से उम्मीदवार बनाया गया है और मनजिंदर सिंह सिरसा जो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का तो सफाया हो जाएगा इस सीट से। क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मनजिंदर सिंह सिरसा जी, पहली लिस्ट में आपका नाम आया और राजौरी गार्डन से आपको टिकट दिया गया है। किस तरीके से बदलाव लाएंगे, और जिस तरीके से देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी पर हमलावर है, तो उसको किस तरीके से जवाब दिया जाएगा? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी तो घबराए हुए हैं। उनकी अपनी सत्ता जाती देखकर, ये तो स्वाभाविक होता है, जब भी कोई हार को देख रहा होता है तो ऐसी बुखलाहट होती है, इसमें कुछ गलत नहीं है। पर एक बात उन्होंने आज एडमिट करी, उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बन रही है लेकिन उनके पास सीएम का कैंडिडेट नहीं है। ये आज वो कह रहे थे बार बार कि सीएम का कैंडिडेट नहीं है, तो चलो अच्छी बात, उन्होंने ये तो एडमिट किया कि सरकार तो भाजपा की बन रही है। तो जब सीएम भाजपा की सरकार बन रही है तो हमारे जो कैंडिडेट जीत के आएंगे वो सभी के सभी ऐसे हैं। पार्टी ने किसी ऐसे चेहरे को चुनाव नहीं दिया जैसे अरविंद केजरीवाल जी देते हैं, इसलिए हमारे पास पोटेंशियल है उनका भी। और एक बात बहुत स्पष्ट है कि जब अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की इस वक्त लड़ाई क्या है, दोनों इस बात को लड़ रहे हैं कि हारने वाले तीसरे नंबर पे ना आ जाएं। तो दोनों एक दूसरे से इसलिए लड़ रहे हैं कि अगर हारेंगे तो हम ही ऑपोजिशन में आए। अरविंद तो देखिए, राजधानी दिल्ली की सर्द हवाओं के बीच सियासत की गर्मी का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की आहट के बीच अब एक तरफ आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों के बीच वार पलटवार शुरू हो गया है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ बीजेपी के सियासी अटैक लगातार तीखे होते जा रहे हैं। बीजेपी ने आपकी सरकार को आपदा सरकार का खिताब देकर इसे बदलने की मुहिम शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर सीधा हमला किया है। शाह ने शीश महल और करप्शन के आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा है। एक बंगलों से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा, 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा। आप इस पोस्टर को देखिए, एक तरफ बीजेपी के नेता केजरीवाल के खिलाफ जुबानी हमले कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर भी पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ सियासी युद्ध छेड़े हुए है। पीएम के केजरीवाल के खिलाफ सबसे बड़े हमले के 24 घंटे के भीतर बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में बीजेपी ने पीएम के दिए नारे को आधार बना करके आप पर हमला किया है। पोस्टर पर लिखा है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। इसके बैकग्राउंड में दिल्ली में फैली गंदगी और केजरीवाल की तस्वीर लगाई गई है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि केजरीवाल के खिलाफ उसकी मुहिम और तेज होने वाली है। पोस्टर जारी करने के कुछ ही देर बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर दिल्ली के सरकारी खजाने को लूटने का आरोप लगा दिया। बीजेपी का दावा है कि आपकी गलत नीतियों और भ्रष्टाचार की वजह से पहली बार दिल्ली सरकार घाटे की तरफ बढ़ रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि उन्हें मिल रहे जन समर्थन से विपक्ष बौखला गया है और झूठे आरोप लगा रहा है। इस एक अकेले साल में 10,000 करोड़ रुपए का डेट लेने के लिए आवेदन दिया है। यानी अब आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के खजाने को लूटकर और खजाना खाली करने में इन्होंने कितने कीर्तिमान स्थापित किए। हम लोगों को बता रहे हैं कि 10 साल में हमने ये काम किए, आने वाले 5 साल में ये काम करेंगे, हमें हमारे कामों के बल पे वोट दो। और बीजेपी कह रही है हमने इतनी गालियां दी 10 साल में, आने वाले 5 साल में और अच्छी अच्छी गालियां देंगे केजरीवाल को, हमें गालियों के नाम पे वोट दो। अब जनता को तय करना है कि गालियों के नाम पे वोट देंगे कि काम के नाम पे वोट। दूसरी तरफ आज पंजाब से आई कुछ महिलाओं ने भी केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप था कि पंजाब में वादा करने के बाद भी आपकी सरकार ने अब तक उन्हें पैसे नहीं दिए, जबकि दिल्ली की महिलाओं के चुनाव के बाद पैसे देने का ऐलान किया जा रहा है। महिलाओं के समर्थन में पंजाब कांग्रेस के नेता भी प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने भी पंजाब में आप पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया।
हालांकि अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के प्रदर्शन को कांग्रेस का सियासी दांव बता दिया। आपने आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर उनकी सरकार के खिलाफ मिलीभगत कर सियासत कर रही है। वो इन्हीं की महिलाएं हैं, पंजाब की महिलाएं नहीं है। पंजाब की सारी महिलाएं हमारे साथ है, उनको आम आदमी पार्टी पे भरोसा है। कांग्रेस और बीजेपी को अब औपचारिक रूप से ऐलान कर देना चाहिए कि वो मिलके गठबंधन में ये चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। चुनावों के ऐलान से पहले ही दिल्ली का सियासी रण सज चुका है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रही है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस हर हाल में उसका विजय रथ रोकना चाहती है। इसलिए दिल्ली का सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए हर पार्टी ने कमर कस ली है, लेकिन कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे तो उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पे बोला, आपदा शब्द का इस्तेमाल किया और ये कहा कि जनता जवाब देगी। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली के महादंगल में पीएम मोदी की एंट्री होते ही मुद्दों का बिछा हुआ चक्रव्यूह सामने आ गया और उसी चक्रव्यूह को अब धार और रफ्तार दी जा रही है। रफ्तार बयानों और पोस्टर वार के जरिए 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी ने बदलाव की हुंकार भरी। निशाने पर 11 साल से सत्ताधीश आम आदमी पार्टी यानी आप है, जिसे शुक्रवार को पीएम मोदी ने आपदा करार दिया, तो बीजेपी ने पोस्टर जारी कर इस आपदा को बदलकर रहने का प्रण ले लिया। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। इधर पीएम मोदी ने नारा दिया और उधर बीजेपी ने केजरीवाल और उनकी पार्टी पर पोस्टर प्रहार कर दिया। अब माना जा रहा है कि पीएम मोदी का यही नारा दिल्ली में बीजेपी का चुनावी कैंपेन बनने जा रहा है। दिल्ली के लोगों से विश्वासघात करके, झूठी कस्में खाके अपने लिए शीश महल बनवा लेते हैं। उनसे जब यह आपदा जाएगी और भाजपा आएगी तो इन सारी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। आप सरकार को आपदा करार दिए जाने पर केजरीवाल बौखला गए। उन्होंने कहा कि आप दिल्ली में नहीं बीजेपी के पास आई है, न उनके पास नेता है, न एजेंडा है और न ही नेतृत्व है। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। दिल्ली में आपदा पर छिड़े संग्राम पर कांग्रेस भी बीजेपी पर हमलावर है और आम आदमी पार्टी और बीजेपी को एजेंडा विहीन करार दे रही है। भाई मेरा यह है कि यही भारतीय जनता पार्टी उस समय जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तो बढ़ चढ़ के इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ खड़ी थी। हम लोग तो तब भी नहीं थे। देखिए एजेंडा तो इनके दोनों के पास कुछ नहीं है विकास का। दोनों का ये है कि किस तरीके से ये फ्री कर दे, वो फ्री कर दे। उसके अलावा दिल्ली बनाने का दोनों पार्टियों में कोई एजेंडा नहीं है। दिल्ली में सियासी लड़ाई रोहिंग्या से शुरू हुई थी। घुसपैठ के मुद्दे पर दोनों ओर से जमकर बयानबाजी हुई, फिर फर्जी वोटर को लेकर पोस्टर वॉर और अब एक और नया नारा दे दिया गया है। अब इससे आपदा वाले नारे से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।